नमः सीतेभ्यां। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, यहाँ के मूल नायक श्री वासुपूज्य भगवान की, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य करुणामयी मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महाराज की, अष्टांग का महापर्व की और आप लोगों के पुण्य की जय तो होना चाहिए, क्योंकि पुण्य की ही तो विजय होती है, पाप की कभी विजय नहीं होती। इसलिए अपने पुण्य की अनुमोदना तो कर लेना चाहिए। यदि किसी को हम थोड़ा सा सम्मान देकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, तो इस कार्य को करने के लिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप उनको सम्मान नहीं दे पाए और उनको संक्लेश थोड़ा हो गया, किसी कारणवश, होगा नहीं लेकिन हो भी सकता है, यदि हो जाएगा तो हम निमित्त बन जाएंगे। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि किसी के कसाय में भी आप निमित्त ना बने। इसलिए थोड़ा सा समय अपन उनको दे दो, मैं अपने समय में कटौती कर लूँगा, लेकिन सामने वाला प्रसन्न रहे, बस। यदि इस प्रक्रिया को हम अपने जीवन में भी उतार लेंगे, जैसे भैया जी ने कहा ना, प्रवचन चालू करो और कुछ और कार्य रह गया कि हम उनको श्रीफल भेंट करना है, करवा लो, 1 मिनट और रुक जाएंगे, लेकिन वो तो प्रसन्न हो जाएंगे, उनका चेहरा खिल जाएगा, खुश हो जाएंगे। बात छोटी सी है लेकिन चोटी की है। यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने जीवन में भी उतार लें तो कोई भी परिवार दुखी और कोई भी समाज दुखी नहीं रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को अपन भूल जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी पुण्य चाहिए, स्वयं का भी और सामने वाले का भी, वो भी हमारा सम्मान कर दे, लेकिन करना चाहिए। आप लोगों की भक्ति को देखकर तो लगता है कि वाकई में अभी तक हम सोच रहे थे कि जो भक्ति नंदीश्वर द्वीप में होती है अष्टांगा के समय, उस भक्ति का वर्णन करना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि वहाँ के देव भगवान की भक्ति कैसे करते हैं, फिर अपनी तुलना कर लेना। लेकिन वो जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, अपन से कितनी अच्छी भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपन से ज़्यादा पुण्य वो धारण नहीं कर सकते। वे भक्ति बहुत कर सकते हैं और अच्छी द्रव्य से कर सकते हैं, उनकी द्रव्य भी बहुमूल्य हुआ करती है, लेकिन याद रखना उनकी द्रव्य बहुमूल्य हो सकती है, लेकिन अपने भाव उससे भी बहुमूल्य है। क्योंकि पूरा खेल किसके ऊपर है? भावों के ऊपर है। अपना जैन धर्म भाव प्रधान है। जिस भाव से कार्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर कार्य होता है, जिस लक्ष्य को लेकर कार्य करते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। आप जो कुछ भी करोगे, किस लक्ष्य को लेकर कर रहे हो? कि भगवान जैसी आपकी मूर्ति है, ऐसी मूर्ति मुझे भी बनना है
और जैसी शांति आपने धारण कर ली ऐसी शांति मुझे भी प्राप्त करना है। देव विचार तो कर सकते हैं लेकिन संकल्प के लिए वे कोई भी चीज का नियम नहीं ले सकते, संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि वहां संकल्प लेने का अभाव है। एक नियम संयम धारण नहीं कर सकते। आप लोग 8 दिन के लिए संयम से रह सकते हो कि हम किसी प्रकार के पाप नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं ले सकते संकल्प। पाप नहीं करेंगे वो, लेकिन संकल्प नहीं ले सकते। और सब कुछ संकल्प के ऊपर ही टिका हुआ है। बिना संकल्प के आप त्याग भी कर दो तो उसका महत्व जितना होना चाहिए उतना नहीं है। नंदीश्वर जी कौन सा दीप है? ये 8वां दीप है। और अपन लोग 2.5 दीप के द्वारा 2.5 दीप के सीमा का उल्लंघन कर नहीं सकते। तो वहाँ जाकर हम अपनी भक्ति व्यक्त नहीं कर सकते। कर पाओगे? कोई नहीं जा पाएगा। अपन लोग यहाँ के, बाकी देव लोग वहाँ जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में और अपनी भक्ति बहुत अच्छे से प्रकट करते हैं। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं वहाँ जाकर कि 8 दिन कैसे निकल जाते हैं उनको मालूम नहीं चलता। पूरे 24 घंटे 8 दिन तक कंटिन्यू बिना रुके भगवान की भक्ति करते हैं। कैसा लगता होगा विचार करो। आप लोग विचार करोगे खाने पीने का, फिर सोने का क्या होता होगा। तो भैया भक्ति का रस ही ऐसा है जिसको एक बार जीवन में आ गया फिर और कोई चीज़ उसको अच्छी लगती ही नहीं। अपन ने भी भक्ति की तो है, की है, लेकिन संकल्प विकल्पों के साथ बहुत अंदर विकल्प करते रहते हैं। अपन घर से निकलते हैं, अपन ये विचार करके निकलते हैं मेरे पास 1 घंटा है, बस 1 घंटे में सब कुछ करना है। पूजा भी करना, अभिषेक भी करना, स्वाध्याय भी करना और यहाँ वहाँ की बातें भी करना। सही बोल रहे ना? गलत तो नहीं? क्योंकि अन्यत्र जगह अपन कहाँ मिल नहीं पाते ना। मिलने का तो स्थान कौन सा है? मंदिर, जहाँ समूह में अपन मिल जाते हैं। अभी यहाँ से जाओगे सब अपने धंधे पानी में अपने काम में लग जाओगे। अब बात करने का समय यहाँ, इसलिए मैंने बोला भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन संकल्प विकल्प मन में बने रहते हैं। इसलिए हमारा पर्याप्त समय जिस उद्देश्य को लेकर हम आए थे उसमें तो निकलता है लेकिन पूर्णतः नहीं निकलता। इस बात को स्वीकार कर रहे हो आप लोग? कर रहे हो ना? गलत तो नहीं बोल रहे हम। जहाँ मैं गलत बोलूँ वहाँ खड़े होकर टोक देना, मैं उसमें सुधार कर लूँगा। आप विकल्प नहीं करना, पूरी छूट आप लोगों को दे रहे हैं। जहाँ भी यदि हमारे शब्द 19-20 निकले आप खड़े हो जाना, मैं सुधार कर लूँगा और सही हो तो समर्थन कर देना। लेकिन वो नहीं करेंगे जो गलती करते हैं। जो गलती करते हैं वो नहीं करेंगे, गड़बड़ है ना। अपनी पर कैसे ताली बजाएंगे? लेकिन अपन को सुधार करना है। जब नंदीश्वर द्वीप में जब 8वां द्वीप है वहाँ हम नहीं जा सकते, लेकिन अपने भावों को तो वहाँ पहुँचा सकते हैं। मन अपना कहाँ तक चला जाएगा? सही सही बोल रहा, कहाँ तक जा सकता है? जहाँ तक आप उसको ले जाओगे वहाँ तक चला जाएगा। यहाँ बैठे बैठे भी आपका मन अपनी सीमा के कई गुना उल्लंघन कर देगा। तो भावों के माध्यम से हम जाएं, भक्ति करें और विचार करें कि वो 52 जन चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप में है,
कैसे हैं, कैसे प्रभु की छवि है, कल्पना करें, विचार करें। नंदीश्वर दीप आप पूजा करते हो, उसमें पूरा वर्णन है उसका, तो उसके माध्यम से हम कल्पना कर सकते हैं और विचार के माध्यम से, भावों के माध्यम से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन देव लोग वहाँ जाकर अपनी भक्ति जैसी प्रकट करते हैं, उनको आप देख लोगे कभी तो लगेगा कि हमारी भक्ति तो कोई रस ही नहीं दे रही है। हमारी भक्ति रस दे ना दे, लेकिन आनंद और पुण्य का अर्जन बहुत करती है। उनकी भक्ति उनके लिए पुण्य का अर्जन करेगी। वे विचार भी करेंगे कि मुझे संसार के छुटकारा प्राप्त करना है, मेरी भक्ति का पूरा रस उसमें मिल जाए। विचार तो करेंगे, लेकिन संकल्प नहीं होने के कारण उसमें कुछ कमी रह जाती है और हमारी कम की हुई भक्ति भी हमारे लिए लाभदायक हो जाती है, क्योंकि हमारा संकल्प है। इसलिए आप लोग पूजा करने या कुछ भी करने आओ तो संकल्प लेकर आए। संकल्प में शक्ति होती है और उसका फल भी बहुत अच्छा हुआ करता है। और जब वो लोग वहाँ भगवान की भक्ति करने जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम कि अकेले सब परिवार जाते हैं। और देवों का परिवार छोटा मोटा नहीं होता, उनका परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता है। चौड़ा भी बोल दिया, क्यों? 4 निकाय के देव हैं और अष्टांगा में 4 निकाय के देव वहाँ पूजा करने जाते हैं भगवान की। इतनी भीड़ होती है, जगह बहुत है, जगह की कोई कमी नहीं, भरपूर है। लेकिन एक निकाय के देव को, जितने भी हैं उनकी संख्या, उनको भी पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। इसलिए पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में एक निकाय के देव भी पूरे नहीं आ पाते। तो क्या करते हैं? 4 ही दिशाओं में 4 ही निकाय के देव अपनी अपनी सीमा के हिसाब से कार्य करते हैं। 4 निकाय के देव समझते हो ना, कौन कौन से? वैमानिक, कल्पवासी, याद है ना? भूले तो नहीं? या हमें को बोलना पड़ेगा? याद है। वैमानिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, 4 ही निकाय के देव अपने सब परिवार के साथ जाते हैं और उनका परिवार बहुत बड़ा हुआ करता है। तो 4 ही दिशाओं में जाते हैं और 3-3 घंटे, 6-6 घंटे, 24 लगाना है ना, पूरा 6 घंटे 24, 6-6 घंटे एक दिशा में पूजा करते हैं। फिर धीरे से कहते हैं, भैया इस दिशा के भगवान के दर्शन फिर हमें करना है, आप भी सिर को और हम भी सिर के, तो हमें भी दर्शन हो जाएं। और कितनी, कौन सी द्रव्य, अपने जैसे टूटे फूटे चावल लेकर नहीं। भाव तो अच्छे हैं, टूटे फूटे नहीं, चावल जरूर टूटे फूटे हो जाते हैं, क्योंकि धोने की कला हमें नहीं मालूम। धोने की कला नहीं मालूम। यदि चावल को धोने की कला हमें आ जाए तो एक चावल नहीं टूटेगा, और चावल को चढ़ाने की कला हमारे अंदर आ जाए तो जमीन में पड़ा हुआ एक चावल भी हमें नहीं दिखेगा। लेकिन चावल नीचे हमें जमीन में डला हुआ दिखता भी है और थाली में टूटा हुआ चावल भी मुझे दिखता है। अखंड पद को प्राप्त करने की बात करते हो, खंडित चढ़ाओगे तो कैसी कार्य होगा? अखंड पद चाहिए आपको तो साबत आपको चावल और सब चीज़ें आपको चढ़ानी पड़ेंगी, टूटी फूटी नहीं। टूटी फूटी चढ़ाओगे तो टूटी फूटी पुण्य को प्राप्त करोगे, एक गड़बड़ हो जाता है।
तो चावल कैसे धोना अभी हम नहीं बतलाएंगे, पूरा समय निकल जाएगा। और कैसे चढ़ाना ये भी मैं नहीं बतलाऊंगा, पूरा समय निकल जाएगा। अपने विवेक से कार्य करना है। चावल को धोते हो, शॉर्ट में बतला देता हूँ, चावल को धोते हो तो धोने के बाद पानी में नहीं रखो उसको। पहले के समय में लोग टोकनी कौन सी, लकड़ी की, तो पूरा पानी निसर जाए, या फिर एक कपड़ा रखो पोंछ लो। ज़्यादा समय तक पानी रहेगा तो टूटेंगे। उसको धोने के बाद पोंछ लो और पुनः थाली में जमा लो, एक चावल नहीं टूटेगा। और चढ़ाते समय चावल को फेंकना नहीं, रखना है। अपन फेंकते हैं, रखना है धीरे से, तो आपका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। देव लोग जब भगवान की पूजा करते हैं तो इतने मग्न हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें भगवान के अलावा किसी दूसरे का चेहरा नजर आता ही नहीं। वो अहोभाग्य और सौभाग्य समझते हैं कि भगवान मैं तो विषय भोग की वासना में लगा हूँ, क्योंकि मुझे तो मिले हैं, मैं छूट नहीं सकता, संयम ले नहीं सकता, क्योंकि देवों में संयम का अभाव है। लेकिन संयम का अभाव जरूर है, संयम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपका एक क्षण के लिए भी आपके मुख को, मुखारविंद को मैं देखे बिना रहूँगा नहीं। जितना समय मैंने दिया है उतना समय मैं आपके अलावा किसी को नहीं देखूँगा। क्या आप लोग भी ऐसा संकल्प लेते हो? नहीं लेते। भक्ति बहुत करते हैं, लेकिन कमी कहीं ना कहीं कर देते हैं। कमी को पकड़ना है। जो अपनी खामियों को ढूंढ लेता है, खूबियाँ उसके पास अपने आप आ जाती हैं। अपनी खामी को ढूंढने का प्रयास करो। जो अपनी खामियों को, मतलब अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को स्वयं ढूंढ लेता है, खूबियाँ मतलब अच्छाइयाँ स्वयं उसके पास आ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी ये होती है, यहाँ आकर हम दूसरे की गलती देखना चालू कर देते हैं। जी ये कर रहे, ये वो कर रहे, ये कर रहे, पूरा समय इसी में लगा देते हैं। इनने जितनी द्रव्य चढ़ाई, इतनी द्रव्य चढ़ाई। अरे वो जो कर रहा है करने दो ना। दूसरों की गलती की सजा अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? दूसरों गलती कर रहा है, वो कर्म का बंध स्वयं कर रहा है, टोका टाकी करके। हम कितना पुण्य का अर्जन करते हैं, अपने पुण्य को और यहीं समाप्त करके चले जाते हैं। भक्ति में आनंद नहीं आएगा। जो भाव से आए हैं संकलेश और हो जाएगा। तो देव लोग ऐसा नहीं करते, अपन लोग करते हैं। अपन को ये सीखना है कि हमें किसी की गलती देखना ही नहीं। मुझे ये बताओ, गलती देखने का अधिकार किसको है? चलो आज हम आपसे के सामने प्रश्न रखते हैं। गलती देखने का अधिकार किसको है? बोलो। गलती देखने का अधिकार उसको है जो कभी कोई गलती नहीं करता। आप में से कौन है जो कभी कोई गलती नहीं करते? बोलो। एक लोग खड़े हो जाओ। कोई खड़ा नहीं होगा। जब अपन सभी लोग गलती करते हैं तो कोई ना कोई, तो हमें कैसे अधिकार है कि हम दूसरों की गलतियों को देखें? यदि आप दूसरों की गलती देखने के लिए खड़े हो तो विचार करना कि पीछे कोई भी आपकी एक नहीं 4 गलती देखने के लिए खड़ा है और वो टोकेगा आपको। और जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए पसंद ना हो वो दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। आज यही हो रहा है। छोटी सी बात को समझ लो, फिर वो आपकी गलती को देखेंगे और टोकेंगे। तुम बोलो प्रभु कैसे टोकते हैं? हमारे लिए टोकते हैं। अपने प्रभु कुछ नहीं करते, लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि ये कितने अज्ञानी प्राणी हैं,
है तो भव्य प्राणी, लेकिन अज्ञानता बस ये कार्य कर रहे हैं, ऐसा इनकी सद्बुद्धि आ जाए, वो इतना विचार करेंगे और तुम्हारे अंदर बुद्धि आ जाएगी और आप वो कार्य करना बंद कर दोगे टोका टाकी का। तो बुद्धि आती ना किसी किसी को, काय को इनके चक्कर में पड़े हैं, हम तो अपनो काम करवे आए, अपना काम करें और निकल जाएं, इनको करने दो। ऐसी बुद्धि किसी किसी की आती है तो वो शांत बैठ जाता है और आनंद लेता है, और किसी किसी की बुद्धि नहीं आती बुद्धि में तो वो टोका टाकी करके टेंशन में आ जाता है और उनको भी परेशानी और स्वयं को भी परेशानी और निकल जाता है। ये सब क्रियाएं अपने ही साथ होती हैं, देवों के साथ नहीं होती, क्योंकि देव कभी नियम का उल्लंघन, मतलब नियम मतलब जो बड़े देव होते हैं उनके नियम का मतलब आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अपन लोग मनमानी करने वाले हैं, इसलिए ये थोड़ा बहुत बोल देते हैं। आप लोग बुरा नहीं मानना, इसको कठिन और कड़क तो नहीं लग रहे ना, सहज लग रहे ना। कोई को बुरा लग जाए तो बतला देना भैया, क्योंकि ये जिंदगी सीखने के लिए मिली है। जितना सुधार करोगे उतना ऊपर उठोगे, जितना सुधार हमारा हो जाएगा उतने हम कर्मों से हल्के हो जाएंगे, और जितने हल्के हो जाएंगे उतने ऊपर उठ जाएंगे। हल्के होने के बाद ही तो ऊपर उठा जाता है, भारी जितनी भी चीज़ रहती है सब नीचे जाती है। भारी कितनी भी चीज़ रहती है सब नीचे जाती है। कर्म भी बहुत भारी होते हैं, देखने में हल्के फुल्के लगते हैं, हमारे साथ चिपक जाते हैं तो वो महसूस नहीं कराते, हमें लगता है हमारा कोई वजन बड़ा ही नहीं। हमारा वजन बड़ा नहीं, लेकिन याद रखना वो वजन बड़ा नहीं, लेकिन हमारे कर्म जरूर बढ़ गए गलत। जब वो ओवरफ्लो होते हैं ना तो कोई ना कोई परेशानी और बीमारी को साथ लेकर आते हैं, इसी का नाम तो कर्म है। दिखते नहीं लेकिन फल बहुत गड़बड़ देते हैं, इसलिए याद रखना कर्म बहुत भारी है। हमें दूसरों की गलती नहीं देखना। जितना समय प्रभु के दर्शन और पूजा का और हमें अच्छा कार्य करने के लिए मिला है, बस उस पल का आनंद लेना है अपन के लिए। ये जीवन आनंद लेने के लिए मिला है और बहुत अच्छे से आनंद लो। एक एक पल की कीमत है, एक एक क्षण की कीमत है। ये घड़ी जो आपके सामने चल रही है ना, घड़ी चल रही ना, ये रुक जाएगी, रुक जाएगी। इसको सुधारने वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा ना कोई, आप सुधार भी कर लोगे। लेकिन अपने जीवन की घड़ी जो अपनी श्वास चल रही ना, वो घड़ी यदि रुक गई और हमारी दशा बिगड़ गई, दुर्गति में चली गई, तो कौन सुधारेगा? कोई सुधारने वाला मिलेगा? कोई नहीं मिलने वाला। बहुत कम घड़ियां अपन को मिली हैं। कितनी मिली है? ज़्यादा ज़्यादा पंचम काले 120 वर्ष की आयु है, और मुझे नहीं लगता कोई 120 वर्ष पूरा कर पाएगा। कर पाएगा? 100 वर्ष भी, 60 इतना तो पार कर लेगा भैया, अति मत करो। 120 में 60 इतना तो चला लेंगे, लेकिन याद रखना 60 तक मिल जाएगी, लेकिन कोई बीमारी के साथ, कोई दिक्कत परेशानी के, मानसिक टेंशनों के साथ जीना होता है क्या? बोलो। सही जिंदगी माने तो 40 वर्ष की मानो आप। सही जिंदगी माने तो 40 वर्ष की मानो, और इस 40 वर्ष में हमें 2000 सागर का पुण्य इकट्ठा करना है। कितना? क्यों? कोई बीमारी, बुढ़ापे में इतना धर्म ध्यान करके आप पुण्य का अर्जन नहीं कर सकते। स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो और प्रशस्त वातावरण हो, मानसिकता
टेंशनों की निर्विकल्प हो, आकुलता से रहित हो, फिर धर्म का तीव्र पुण्य अर्जन होता है। संयम और वृत्ति बन के भी होता है। 40 वर्ष पर्याप्त है। और 2000 सागर क्यों बोल रहे हम? क्योंकि त्रस पर्याय की आयु कितनी है? 2000 सागर। अगर 2000 सागर के पहले इस जीव ने कल्याण नहीं किया तो पुनः उसको जहां से इसने आना चालू किया आया था वही जाना पड़ेगा। तो मैंने बतलाया था ना, कहां से आए अपन लोग? कहां से आए? भूल गए? जम से बोलो, कान में सुनाई पड़ जाए सबकी। कहां से आए? कहां जाना? भैया जहां से आए वहां नहीं जाना। धीरे से बोल दो, निगोज से आए और निगोज चले जाए, गड़बड़। निगोज से आए हैं और सिद्ध शिला में जाएंगे, ताली बजाने से नहीं जाएंगे। व्रत संयम को धारण करके और ईमानदारी से पालन करके जाएंगे। 2000 सागर की आयु है त्रस पर्याय की। इसके पहले यदि आप कल्याण की भूमिका बना लेते हो तो आपका कल्याण पक्का है, नहीं तो पुनः इस जीव को निगोद में जाना ही पड़ेगा। आप मना भी करो तो जाना पड़ेगा, ये आगम का नियम है। और निगोद में क्या होता है, क्या स्थिति होती है? 1 मिनट लगता है निगोद बोलने में, लेकिन वहां से निकलने में कितना समय लग जाता है, कितना समय लग जाता है, ये कल्पना के बाहर है। बिल बिलाते कीड़े की जगह अपनी जैसी जिंदगी हो जाती है। आज जो इतना सुंदर चेहरा जो मनुष्य पर्याय के रूप में मिला है, इसको प्राप्त करने के लिए आपको कितनी ताकत लगानी, अपन सबको, आपको नहीं हम सबको। अगर मैं भी गड़बड़ करूंगा तो मुझे भी वहां जाने में समय नहीं लगेगा। मुनि बन गया तो क्या हुआ? मुनि बनने के बाद भी भाव खराब हो गए तो गुणस्थान के नीचे गिर के तुम्हारी जैसी दशा हमारी भी हो जाएगी। तो ये दशा आपकी नहीं, अपन सबकी है। इसलिए आप लोग बुरा ना माने, मैं अपने ऊपर भी ले रहा हूं। बहुत विकट स्थितियां हैं और कितना समय हमारा निकल गया है ये भी मुझे मालूम नहीं। 2000 सागर की आयु में हमारा कितना समय त्रस पर्याय के हिसाब से निकल गया है ये भी मालूम नहीं। हो सकता है अंतिम पर्याय हो। 2000 सागर बोला है, 1000 लगा दिया है, बहुत जल्दी निकलता है, मालूम नहीं। मनुष्य पर्याय में तो 120 वर्ष हैं। छठम काल में पैदा हुए तो 16 से 20 वर्ष की आयु मिलेगी, समझ रहे ना? लेकिन स्वर्ग और नरक में तो उसकी आयु सागरों में मिलती है। अपन ने अधिकांश समय कहाँ निकाला है? बोलो। अच्छो काम करोगे स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्ग चले गए तो सागरों की आयु मिल गई, नरक चले गए वहां भी सागरों की आयु मिल गई, तिरंज बन गए 84 लाख योनियों में 62 लाख योनि तिरंचियों की हैं। अब वहां जाके जितनी जो आयु मिली वहां अपन ने समय निकाला। मतलब ना स्वर्गों में कुछ कर पाए सागरों की आयु में, नरकों में कुछ नहीं कर पाए, करने का मौका ही नहीं मिलता है। तिरंजों में भी कुछ अशुद्ध पर्याय है, कुछ नहीं कर पाए। तो जो कुछ भी करना है हमें मनुष्य पर्याय में करना है और सच्चे कुल और जैन कुल में आकर करना है। भूमिका वहीं बनती है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी, आप करने का मौका मिलेगा। तो ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हम अपनी 2000 सागर के पहले भूमिका नहीं बना पाए।
अपने कल्याण की, अपने ऊपर तो उपकार करो भैया। आत्मा तड़प रही है कल्याण के लिए, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिलबिला रही है, अपने आप में रो रही है अंदर ही अंदर, मेरा कल्याण करो, भूमिका बनाओ। कहाँ तक मैं कहाँ कहाँ जाकर रोऊंगी, दुख भोगूंगी, कितना दुख मैंने भोगा, आपने ध्यान नहीं दिया। रो रही है आत्मा, अपन नहीं रो रहे, लेकिन रोना चाहिए। भगवान की पूजा करें, पाठ करें, भक्ति करें तो ऐसे आंसू बहना चाहिए, ऐसे आंसू बहना चाहिए। भगवान क्या करें, ये मति सदगति में क्यों नहीं आ रही, दुर्गति में क्यों जा रही? जब आपको हम मानने वाले, जब आपने सब छोड़ दिया, आपने उन चीज़ों में सुख नहीं माना, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस रूप में आ गए, तो हमें ये बोध क्यों नहीं हो रहा है? आपकी भक्ति करने का फल तो यही है ना। आपकी पूजा करने का फल क्या है कि आपने जो छोड़ा है वो मैं भी छोड़ दूं, उसके लिए भूमिका बन जाए। और आपने जो प्राप्त किया वो मैं प्राप्त कर लूं, इसकी भूमिका बन जाए। ऐसे आंसू कभी बहाए आप लोगों ने? नहीं, आंसू बहाने का पाप लगता है। अरे अच्छे भाव के साथ आंसू बहाने में पाप नहीं लगता। आपके जो पाप हैं वो पाप धुल जाते हैं उन आंसुओं से। अपने मतलब के लिए रोना, मोहिनी करने के कारण, संबंधों के कारण रोना, वो पाप का कारण है। अच्छे के लिए आंसू बहाना पाप का कारण नहीं है। अष्टांगा में भैया आर के ज़्यादा हैं आज, 252, 128 है ना, 128। तो अपन कम शब्दों में समझने का प्रयास करें। बहुत कीमती जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करना है। यदि ये जीवन निकल गया, कहाँ जाओगे, क्या करोगे, कितना रोगे, मालूम नहीं। इसलिए हर एक क्षण का सदुपयोग करना चालू करो। और आचार्यों ने कहा है, मुनि नहीं बन सकते, कठिन है, माताजी नहीं बन सकते, कठिन है, कोई बात नहीं, वृत्ति बनने का प्रयास करो, संयमी बनने का प्रयास करो, और कुछ ना कुछ नियम के माध्यम से अपना शुद्धिकरण करना चालू कर दो। इसलिए यहाँ आए हैं। यदि आज से ही भूमिका बनाना चालू कर दोगे, आज से नहीं, अभी से ही भूमिका, अच्छे काम के लिए कल पर नहीं टालना चाहिए। पता नहीं यहाँ से निकलते ही भाव में परिवर्तन आ जाए, इसलिए अभी से ही भूमिका बनाओ कि हम इस सीमा में रहकर, हमारी मर्यादा जितनी है, जितना मैं कर सकता हूँ उतनी मर्यादा में रहकर हम कार्य करना चालू। जितने कम में हमारा काम चल जाए। हम जिनको अपना आदर्श समझते हैं, मुनि महाराज को, उनके तन पर कपड़े भी नहीं, रहने के लिए मकान भी नहीं, और इसकी व्यवस्था भी वो अपने पास नहीं रखते, लेकिन उनके पुण्य से सब कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो हम लोग भी अपने पुण्य पर भरोसा रखें, अपने पुण्य पर भरोसा रखें कि शरीर जैसे भी टूटा फूटा हमें मिला हो, शरीर टूटा ही फूटा है ना, पंचम काल का पुण्य ही ऐसा है, मैं क्या करूं? सबसे निष्कृष्ट काल में अपन पैदा भए हैं भैया, पंचम काल में भी पैदा हुए हैं। पंचम काल तो ऐसे ही गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ, पंचम काल का नाम क्या है? जम से बोलो, सब लोग सुन ले। दुखमा, अरे कुंडली में दुखमा बैठ है। अपन लोग पंचम काल में पैदा हुए और ये काल का नाम है दुखमा। जब काल का नाम ही दुखमा है तो सुख कहाँ? बोलो, काल का नाम ही दुखमा काल है तो सुख कहाँ? और ज़्यादा पाप करोगे तो पुनः फिर जन्म होगा। तो जो काल आएगा वो कौन सा आने वाला है? एक बार फिर जम से बोलो, दुख माँ, और ऊपर से और दुख। लोग डांटेंगे और पिटाई अलग करेंगे।
डांटेंगे और पिटाई भी करेंगे। तो ऐसे काल में जाना चाहते हो? हैं? मुंडी हिलाने से नहीं जाओगे? मुंडी हिलाने से कुछ नहीं होना। वो इतने रहम नहीं करते। नाम तो अपन बोलते हैं बहुत रहमी है भैया, अपने भगवान तो रहम करते हैं, लेकिन अपने कर्म जो है वो रहम नहीं करते। वो बोलते हैं अपने आप को साबित करो, सबूत दो मुझे कि आप वहाँ नहीं जाना चाहते, सबूत दो आप अपना। तो सबूत हमें वृद्धि बन के देना है, संयमी बन के देना है, अच्छी क्रियाओं को, अच्छे भावों को करके देना है। जितनी सीमा है उतनी सीमा में रह के हमें अपना काम करना है, अपने आप को साबित करना है कि 2000 सागर आने के पहले पहले हम सिद्ध सलाह में विराजमान हो जाएंगे। संकल्प करो, मनमानी करना छोड़ो। मान करने का क्या घाटा है सबको मालूम है, सबको सब मालूम कसाईयों की क्या दुर्दशा है। गाड़ी जैसी भी टूटी फूटी मिली है, काम चलाना है। अगर नई गाड़ी भी हो और पंचर गड़बड़ हो जाए, पंचर हो जाए तो फेंकते नहीं हैं, क्या करते हैं उसको पंचर बनवाते हैं, ठेड़ा लगाते हैं, फिर भी काम चलाते हैं। और टूटी फूटी बहुत 20 साल 25 साल पुरानी गाड़ी भी हो, यदि वो भी हमारे पास है तो पंचर हो जाए तो क्या करते हो? उसको भी संभाल के रखते हो, फेंकते नहीं हो। तो ऐसे ही हमारी गाड़ी पुण्य की कम है, शरीर टूटा फूटा बीमारियों के संकलेशों से सबसे लगा है, फिर भी हमें अपने आप को साबित करना है और अपना कल्याण की भूमिका बनाना है। मैं नहीं चाहता, आज जो मिला है सबसे अच्छा मिला है, उसकी अनुमोदना करना चालू करो। जैसा भी मिला है अच्छा मिला है तो वो तुम्हारा साथ देना चालू कर देगा, और अपन उसके प्रति रोते रहेंगे, उसको बार बार बुरा बोलते रहेंगे, वो हमारा साथ नहीं देगा और हमारा मन नहीं बनाएगा। किसी भी प्रकार से हमें साबित करना है, अष्टांग में भक्ति करने का यही फल है और ज़िंदगी भर भक्ति करने का यही फल है, और इसका फल हमें मिलना चाहिए कि अंतिम समय में जाते समय वृद्धि बने, अच्छे भाव बने और हमारा कल्याण हो। यदि हमने अपने साथ धोखा कर लिया तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी हमारा हाथ खाली का खाली रह जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोई सहानुभूति वाला भी नहीं मिलेगा कि कोई कह दे भैया घबराओ नहीं, मैं हूँ। ये तो पंचम काल में मनुष्य पर्याय में भी अपन को मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलता, कोई सहानुभूति नहीं देता। इसलिए वे वाली पर्याय में जाके रोने की अपेक्षा वो वाली पर्याय में जो अनंत पर्याय हमारी हैं, अनंत भाव की हैं, अनंत वर्ष की हैं, उन पर्यायों में जाकर रोने की अपेक्षा आज जी भर कर रो लो, अपने कर्मों को धो लो और संयम को धारण कर लो। थोड़ी सी सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता तो है, करना पड़ेगा। जिनको साहस नहीं है हिम्मत बना लो, अपने आत्मबल को मजबूत कर लो। थोड़ा सा 100 वर्ष की आयु, 70 वर्ष की आयु, 60 वर्ष की आयु, थोड़ा सा करोगे, थोड़े से वर्ष को सुधारोगे और सागरों की आयु को आप सुरक्षित कर लोगे। आचार्यों ने लिखा है इष्टोपदेश में 2 या 3 नंबर की गाथा में शुरुआत में लिख दिया, परम वृतई परम देवम ना वृतई वद नारकम छाया तपत्युर्भेदा प्रतिपाल यतो महान। वृद्धों को पालन करके, संयम को धारण करके स्वर्ग जाना अच्छा है। संयम को धारण करके स्वर्ग जाना अच्छा है, ना कि संयम के बिना नरक। वरम वृद्धि परम देवम, वृद्धों का पालन करके स्वर्ग जाना अच्छा है, ना वृद्धि वद नारकम, ना कि वृद्धों को पालन ना करके नरक। उदाहरण कौन सा दे रहे हैं? उदाहरण कौन सा दे रहे हैं? छाया का उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति छाया में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा है
और एक व्यक्ति धूप में खड़ा होकर, तो छाया में खड़े होकर किसी का इंतजार करना अच्छा है या धूप में खड़े होकर किसी का इंतजार? छाया स्वर्ग जैसी है और धूप नरक जैसी है। आचार्यों ने आपको सतर्क किया है। सब लोगों ने इष्टोपदेश पढ़ा होगा, सब जानते हैं कि हमारी क्रियाओं का, हमारे कार्यों का क्या फल है, फिर भी सतर्क नहीं हो रहे, कुतर्क जरूर कर रहे। इसलिए याद रखना, ये जीवन में जितनी भी हमारी खामियां हैं, उन खामियों को निकालो, गलतियों को निकालो और अपने आप की इतनी खूबियां भर लो, इतनी खूबियां भर लो, इतनी खूबियां आ जाएं, अच्छाइयां आ जाएं कि ये आत्मा जो हमारे पास, आत्मा का अपन स्वयं आत्मा है और चक्कर में किसके पड़ी है? शरीर के, जो नष्ट होने वाला और अपना नहीं है, पराया है। ये जो शरीर है ये पराया है, किराए का मकान है और इसके चक्कर में आत्मा रो रही है। पूरे पापमय क्रियाएं इसी शरीर के लिए होती हैं। कहे 5 पाप ले लो या 4 कसाय ले लो इस शरीर के लिए, और जिससे बन ने सहयोग कर लिया है दूसरे शरीर के साथ, उसके साथ भी मिलके पूरा पाप और पूरी कसाएं चलती हैं। स्वीकार कर रहे हैं ना? लेकिन फिर भी इसको किराए का मकान समझो, और किराए के मकान में ज़्यादा आदमी का ममत्व भाव नहीं रहता। अपना निजी आत्मा है, उसके बारे में सोचो, वो अपने कल्याण के लिए बार बार कह रही है भूमिका बनाओ, क्योंकि हमारे लिए तो यही करने के लिए और बोलने के लिए कहा है। जैसे आप अपने लिए भूमिका बना रहे, ऐसे भव्य जीवों के लिए भी भूमिका बने। बार बार उनको बोलोगे तो बार बार बोलने पर एक बात तो उनके मन में धक्का लगेगा ही। आज नहीं, हो सकता है कुछ समय के बाद उनके भाव बन जाएं। इसलिए बार बार इन्हीं शब्दों को बोलने के लिए कहा है। आप बोलो नहीं महाराज जी कहानी सुना दो, हमें तो अच्छा लगे। अरे जब अपन लोगों की कहानी बनी है सब गतियों में जाके, दुर्दशा वाली, इससे बड़ी कहानी क्या सुनना? अपनी कहानी सुनो। कुछ समय कहानी सुना के हंस के आपको निकाल देंगे तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। अपनी दुर्दशा ना हो जाए, अपनी पिक्चर फ्लॉप हो जाए तो अपनी पिक्चर फ्लॉप नहीं करना है, अपनी पिक्चर को सुपर हिट करना है। सुपर हिट पिक्चर जब होगी तब यहाँ से उठकर वहाँ बैठ जाएंगे, और यहाँ से बैठ के और नीचे चले गए तो वो पिक्चर फ्लॉप नहीं, अपने गांठ का भी पैसा लगा दें। क्योंकि अपन सबसे ऊपर वाली गति में बैठे हैं और मनुष्य गति में बैठे हैं और उच्च कुल में बैठे हैं। यदि यहाँ से गिरकर नीचे गए तो हमने उन्नति नहीं, हिरास किया। और हम यहाँ हिरास करने नहीं आए। ऐसे सच्चे महान गुरु मिले आचार्य विद्यासागर जी जैसे, हर कोई को नहीं मिलने वाले हैं। अपनी आने वाली पर्याय भी, आने वाले पीढ़ी को भी नहीं मिलेंगे जो हमें मिल गए। ऐसे गुरु के दर्शन कर लिए, ऐसे प्रभु के दर्शन कर लिए, अब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। अब तो तड़फन होना चाहिए मछली जैसी। जैसे मछली को पानी से निकालो तो तड़पती है, ऐसे हमें तड़पना चाहिए कि भगवान अब तो हमें आप चाहिए। कैसे चाहिए वो आप अपनी बुद्धि से विचार करके काम करो। अब वो कैसे मिलेंगे? मछली जैसी तड़पन हो, नाश तो करते हो लेकिन तड़फन हो कि भैया क्या हो रहा है। जिस दिन तड़फन होना चालू हो जाएगी उस दिन हमें लगेगा कि हमारी भक्ति सही है प्रभु के साथ, प्रभु के सामने। अभी भक्ति हो रही लेकिन तड़फन नहीं हो रही, तड़प नहीं रहे, बनावटी हंसी से हंस रहे। सही हंसी हमारे चेहरे पर आई नहीं अभी तक। कब तक अपने आप को धोखा दोगे भैया? इसलिए 2000 सागर आने के पहले अपना अपना कल्याण की भूमिका बना लो। जैसे भी हो बनाओ। मैं डांट के बोलूँगा तो भी करवाऊँगा, प्रेम से बोलूँगा तो भी करवाऊँगा। करवा नहीं है
यही काम करने आए थे, भूल गए और दूसरे काम करने लगे। दूसरे काम में पूरी उम्र हो गई, चले गए। मतलब क्या है, एक ही काम करने आए थे, अपना कल्याण, उसका दिमाग में रखो। जैसे भी वो काम करना है, टूटे फूटे शरीर से काम करना है। आदमी की गाड़ी पंचर हो जाए और पंचर वाला नहीं मिलता है तो फिर भी उसको चलाते हैं कुछ दूर तक। तो ऐसे अपनी गाड़ी भी पंचर है, जहाँ तक भूमिका है वहाँ तक ले जाके अपना काम करेंगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं से पवित्र भक्ति करना कि भगवान हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे और अच्छे कार्य में लगी रहे, जिससे हमारे कल्याण की भूमिका बन जाए। आज आपको सुनने मिल रहा है, कल हो सकता है अन्य पर्याय में सुनने ना मिले, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने समय का और अपने भावनाओं को बना के रखें इन्हीं पवित्र भावनाओं से। जय बोलो महावीर भगवान की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की। मुनिवर श्री